एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपका सबसे मूल लक्ष्य है, कहीं भी रहो, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य कैसे रहे? क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो जितने भी पुण्य है वो कमा सकते हो। और स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। इस सूत्र को जाकर के गांठ मान लो। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा या आलस सा या प्रमाद सा धी धृति स्मृति बल आरोग्य पुण्य क्षय कारणी। जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है? तो मैं समझूं कि सुन रहे हो। तो जो लोग सुबह उठते नहीं हैं उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, घृति भी भ्रष्ट होती है, मेधा शक्ति भी भ्रष्ट होती है। और जितने भी आपने पुण्य कमाया है, बल आरोग्य सब क्षय होता है। और जितने भी पुण्य कमाया है वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखो, आप लोग सुबह चाय पीने के आदी हो ना। अब ये अपूर्व चाय आपको मिलती है तो कितना बढ़िया मुंह बना बना करके पीते हो, हैं? सिकोड़ सिकोड़ के पीते हो, मुंह को जो है ना चुनिया चुनिया करके पीते हो। समझते क्या होगी? ये सुबह सुबह जो पहली बार आते हैं कहते सुबह सुबह आ गया बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाय। और ये चाय नहीं है, इसको बोलते हैं कायाकल्प सर्वकल्प क्वाथ, जो आपके ट्रांसफॉर्म करता है पूरे सिस्टम को, रिफॉर्म करता है पूरे सिस्टम को। और ये घर जाकर के पियोगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया बना रहेगा। और वैसे आप योग करो, प्राणायाम करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखो कि सुबह के समय को हम क्या बोलते हैं? हैं? ब्रह्म मुहूर्त। चलो, आप लोग नाम सुना तो है कम से कम। और ब्रह्म मुहूर्त को क्या बोलते हैं? यानी वो दिव्य वाला बेला होती है, ब्रह्मा की जागने की बेला होती है। तो सुबह जो उठता है तो ब्रह्मा जी का काम है, सृजन का काम है, रचना का काम है। तो जो सुबह उठेगा अपने स्वास्थ्य का सृजन करता है, आरोग्य का सृजन करता है, आनंद का सृजन करता है। जो सुबह उठेगा दिन भर प्रसन्न रहेगा, दिन भर उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। और स्वस्थ तो रहेगा ही, स्वास्थ्य का सृजन होगा। क्योंकि सुबह के समय उस ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत ध्यान से सुनो कि ये अमृत वेला क्यों कहा गया है। तो इसे ध्यान रखा करो कि सुबह के समय ब्रह्म वेला में आपके स्वास्थ्य का सृजन होता है। क्योंकि उस समय जो वैज्ञानिकों की खोज है कि ऑक्सीजन, ओजन, ये विशेष उनका कंसंट्रेशन इतना बढ़िया होता है, उनकी डेंसिटी उनकी जो है ना, कि उस समय की हवाओं में, वहाँ की फिजाओं में उस समय की जैसे दिव्य शक्तियाँ उतरती हैं और आपको जो है स्वास्थ्य से आवृत करती हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अच्छी तरह समझा करो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि उस समय दैविक शक्तियां पृथ्वी पर उतरती हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो और इतना ही नहीं बल्कि हमारी कृति, हमारा यश, इन सब का भी सहजता से हमें उपलब्धि होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूर शुरू करो।
क्योंकि देखो हमने इसका अनुभव किया है। हमने करीब 25 पुस्तकें लिखी जिसका प्रकाशन हुआ है और अभी मेरा काम चल रहा है। तो प्रायः लेखन का काम मैं सुबह के समय करता हूँ, क्रिएशन का काम सुबह होता है। जैसे परमात्मा आपके दिमाग में इतनी अद्भुत शक्तियाँ भर देता है कि आप क्रिएशन में, जिस क्रिएशन में लगते हो वो बहुत शानदार ढंग से संपन्न होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा, नींद से मत भरो, प्रमाद से मत भरो, आलस से मत भरो। तो इसे जो है ध्यान में रखना है कि भाई दूसरी बात, आपका केंद्र बिंदु ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो। क्योंकि आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे सर्वाधिक युवा देश हमारा माना जाता है। हमारा भारत क्या है? कंट्री ऑफ यंग। लेकिन ये भारतवर्ष के सबसे युवा जो है सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज से ग्रस्त हो रहे हैं, हृदय रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल, हमने जितनी भी बुरी चीजें थी वेस्टर्न कंट्रीज की, उसे हमने धारण कर लिया, वहां की अच्छी चीजों को जो हमने छोड़ दिया। क्योंकि हर देश का, हर सभ्यता का, हर संस्कृति का कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। वहां की अच्छाई चीजें हमने छोड़ दिया। जैसे अच्छाई चीज कैसे छोड़ दिया? तो यहाँ आप लोग बैठे हुए हो, सोए रहे हो, मिट्टी की पट्टी ले रहे हो, बहुत हर दृष्टि से आप यानी स्वस्थ हो, चल सकते हो। लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पर जब गाड़ी लगती है तो जिनके पैर सही सलामत है वो दौड़ते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जिन बेचारों के लिए वो गाड़ी रखी गई है, जो चल नहीं सकते हैं, चलने में असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं, वो जाकर हम यानी वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। उनके लिए कोई जगह आप लोग नहीं देते हो। ये बुरी चीज हमने सीखी। लेकिन विदेशों में ये अच्छाई है। किसी भी विदेश में चले जाओ, चाहे कनाडा, चाहे अमेरिका, इन देशों में गया हूं कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो पहले उनको जगह दी जाती है। वो दिव्यांग हैं, उन्हें हम सहायता करते हैं। और कोई ऐसा बैठा हुआ है सही, तो उसको उठ करके पहले उसको बैठने की हम कहते हैं। तो ये बुरी चीजें सीख लिया, अच्छी चीज हम नहीं सीखे। बुरी चीज हमने सीख लिया कि हम अपने परंपरागत आहार को हमने छोड़ दिया। हमने अपना लिया ब्रेड, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, नूडल्स, ये सब खाने की, जबकि ये हमारे यहाँ का परंपरागत आहार नहीं है। और इस परंपरागत हो सकता है कि ये वहाँ का आहार हो, लेकिन क्योंकि वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है वो अलग ढंग का है, वहाँ हो सकता है कि उसको खाने, हालांकि वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है WHO ने, वहाँ की सरकारों ने कि भाई कहीं भी स्कूल है, ऐसे शिक्षण संस्थान है, तो उसके करीब 3 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहीं इस प्रकार के जो है ना आपके व्यवस्था नहीं होनी चाहिए फास्ट फूड की, जंक फूड की। लेकिन हमने खाया और खा करके हमारे युवा आज जो है 25 साल की उम्र में हाइपर कोलेस्ट्रोमिया से ग्रस्त हो रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रहा है, नाना प्रकार बीमारियां हो रही हैं। ये
LDL बढ़ रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? ये सब इस आहार से गॉल ब्लैडर स्टोन इतना क्यों बनता है? किडनी फेल हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं। इतना पहले हिंदुस्तान में इस प्रकार बीमारी बहुत रेयर सुनने को मिलती थी। अब जब देखो जिसका जो है किडनी फेलियर की स्थिति, लीवर फेलियर की स्थिति, हार्ट फेलियर की स्थिति, तो ये जो है ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार से जो ना हमने बहुत कुछ अपने जीवन में चेंज किया है और उस चेंज का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपने जो चेंज किया है उसका दुष्परिणाम तो भुगतना है ही। पुनः आप रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर। हम दोहराते हैं निसर्गम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, आरोग्यम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि। रिटर्न टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, बैक टू योगा फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ। लौट आओ प्रकृति की ओर, लौट आओ योग की ओर, लौट आओ अपने सही धर्म की ओर। तो इसे ध्यान रखो कि भाई हमने जो चेंज किया है गलत तरीके से और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं विविध रोगों के रूप में। इतनी तेजी से फैलते हुए ये रोग को यदि रोकना है तो हमें बचना होगा उस फास्ट फूड से। फास्ट फूड में बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं। क्या नाम है उनका? बर्गर। हमने कहा कि जो बर्गर खाता है, हमने बड़ी रिसर्च किया इस पर और एक सूत्र दिया हमने कि जो बर्गर खाएगा बरबराएगा, बरगलाएगा। क्यों बर्गर खाएगा, बरबराएगा? तो बर्गर खाने वाले बच्चों में देख लो, जो बर्गर खाते हैं उनके दिमाग में वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, उस लिम्बिक सिस्टम से कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे जीवन को आनंदित प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। लेकिन उनकी गड़बड़ी से क्या होता है कि उस हार्मोन की गड़बड़ी से, असंतुलन से अति हमारे अंदर एक नशा सा पैदा हो जाता है। उस हार्मोन के डिस्टर्बेंस हो जाने से व्यक्ति उस नशा से ग्रस्त हो जाता है। जैसे अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि एक विशेष प्रकार का आहार पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का जो है ना आज भी बना हुआ है, बहुत ही यानी मनपसंद आहार था, जिसका नाम था मैगी। जब उस पर रिसर्च हुआ कि उस मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और इस प्रकार के कई ऐसे जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं और उसके प्रभाव से बच्चे मात्र विभिन्न बीमारियों से ही ग्रस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके अंदर उस आहार को खाने की ललक, यानी एक प्रकार की नशा पैदा हो रहा है। वो क्योंकि उसके दिमाग से वो नारकोटिक ड्रग्स खाने का जो प्रभाव होता है लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, वो उसमें पैदा हो रहा है, जिससे जो है जब तक वो खाते नहीं हैं तब तक वे बेचैनी सा महसूस करते हैं। और यही रोग बढ़ते बढ़ते फिर एक विचित्र बीमारी हो जाती है बच्चों में, जिस बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम। और ये अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है बच्चों में। इसमें क्या होता है बच्चों में कि उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकते हैं, बड़े हाइपर होते हैं, छोटी छोटी बात पर झुंझलाने लगते हैं। और ये क्यों होता है? इस खान पान की गड़बड़ी के कारण।
ऑटिज्म बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे बिल्कुल सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल यानी छिन्न भिन्न हो जाता है उनका। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ये तो दो सीधे जिसे जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है उसे मैं बता रहा हूँ। और मात्र इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चों में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जो खान पान की गड़बड़ी है ना, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो खान पान है, जो हमने इंटीग्रेटेड चेंज कर दिया समग्र रूप से। सुबह नाश्ते में जो है हमारी परंपरागत आहार थे ब्रेड खाने की, और ब्रेड का मतलब होता था ये पाव रोटी नहीं, बल्कि ब्रेड का अर्थ होता था रोटी। और वो रोटी भी कैसी होती थी? रोटी भी हाथ की चक्की की बनी हुई आटे की होती थी। आज से 50 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में उस चक्की का संगीत और महिलाओं के गीत से पूरा हिंदुस्तान गूंजा करता था। लेकिन आज चक्की के अभाव में और खान पान गड़बड़ी कारण आज जिसको देखो, जितनी बच्चियां हैं 15 साल की, 16 साल की, 17, 18, 19, 20 साल की, यहाँ खूब आती हैं सब। उनको क्या हो रहा है? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। क्यों हो रहा है? तो जिस चक्की को चलाने से हमारा गायनकोलॉजिकल जो हार्मोन्स था, जो ओवरी से निकलता था, जो हमारे मस्तिष्क से निकलता था, उसके बीच में असंतुलन, कोई कम निकल रहा है। जैसे ल्यूटेन क्यों होता है? ल्यूटेनिक हार्मोन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। आपके जो है ये सारे हार्मोन, इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है डायबिटीज होने लगता है। इस प्रकार से पीसीओडी से ग्रस्त, ओबेसिटी बढ़ जाता है, हमारे बहुत सारी बीमारियां। और ये क्यों हुआ? तो हमने सुबह का नाश्ता गड़बड़ किया, और सुबह का नाश्ता जिससे बनता था वो आज इसे भारत की धरती से ही उठ गया। वो चक्की पता नहीं लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। हाँ, ये जरूर है कि भविष्य में या अभी भी म्यूजियम में चक्की रखा जाएगा, बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सुबह 5 बजे 4 बजे इस चक्की के संगीत से पूरा हिंदुस्तान गूंजा करता था।